सैनिक परिवार के मेरे प्यारे सदस्यों, आप सबको सबसे पहले दिल तह से मैं नमस्कार करता हूं। जय हिंद, सत श्री अकाल। आज मुझे याद आ रहा है 15 जून 2015 सुबह 7 बजे जलंधर से जत्था आया हुआ था। पहला एक 180 पाउंडर टेंट हमने लगाया था पोल नंबर 8 के पास। अंधेरा था, सुबह सुबह हम सब पहुंच गए और 7 बजे ईश्वर से अरदास करके हमने ये सब ने मिलके ये मुहिम शुरू किया था। जैसे मैंने पहले बताया आपको कि वैसे तो ये मूवमेंट वन रैंक वन पेंशन के लिए 27 अप्रैल 2008 से चल रही है, लेकिन लगातार 15 से एक दिन पहले 14 जून को बहुत बड़ी रैली करी गई थी यहां पे, जिसमें यह डिसीजन लिया गया था कि अगर सरकार हमें नहीं दिया, तब तक सरकार ने मना कर दिया था दोनों चीजों के ऊपर। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बातचीत करके सबने यह बताया था कि आज के प्रधानमंत्री जी ने चंडीगढ़ में एक अपना वार्तालाप करते हुए यह कहा कि हमें तो ये वन रैंक वन पेंशन की परिभाषा ही मालूम नहीं और इसकी बहुत सी परिभाषाएं हैं और इनको लागू करना बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। एक ये बोला। हमने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से बात करके 6 जून को और उनको ये रिक्वेस्ट किया कि आप प्रधानमंत्री जी से बोले कि एक ही डेफिनेशन है और ये डेफिनेशन ये है, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, आज की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, अगले साल की पेंशन सभी पिछड़े वालों को, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, एक जैसी सर्विस और एक जैसा रैंक, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन, वन रैंक वन पेंशन। वन रैंक वन पेंशन। अरे ये परिभाषा है, कच्ची जमात का बच्चे को भी ये बड़ी सरल तरीके से आ जाएगी कि सैनिक एक रैंक एक जैसी सर्विस ईयर्स में करके आया तो एक पेंशन होनी चाहिए, रिटायरमेंट कभी भी हुई हो। अरे इसमें कौन सी कॉम्प्लिकेशन है? हमने ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ सुहाग साहब से बता के उनको बताया कि एक तो ये बोले कि ये डेफिनेशन है जो पहले आपने मंजूर कर रखी है, पार्लियामेंट में भी मंजूर कर रखी है, लेकिन दूसरी बात यह है कि हमें बताएं कि आप कब लागू करोगे। ये दो चीजें बोली। 6 तारीख को हम उनके मिले और उनको हमने 10 तारीख तक टाइम दिया कि आप 10 जून तक आप हमें बता दें। अगर 10 जून से ना हुआ तो 14 तारीख को हमारी मीटिंग है, पूरे हिंदुस्तान से लोग आएंगे, जिसमें 22 स्टेटों से लोग आए थे, 25,000 से ऊपर। जब उन्होंने 10 तारीख को इनकार कर दिया तो फिर 14 तारीख को यूनानिमसली बहुमत से सभी से लोगों ने बोला कि कल सुबह से हम रिले हंगर स्ट्राइक स्टार्ट करेंगे। रिले हंगर स्ट्राइक मतलब लगातार हर 24 घंटे के लिए स्ट्राइक पे बैठेंगे, भूख हड़ताल, और आगे हम चलते जाएंगे, हर रोज जत्था नया आएगा। साथियों ये शुरू हुआ और आपको मालूम है कि अगस्त की 16 तारीख को उसी साल मेजर सिंह छलांग मार के बैठ गया और वो कहता है मैं मरनांश पे बैठूंगा। उसके बीच में हमारे कर्नल साहब भी बैठे, क्या नाम उनका, कर्नल पुष्पिंदर सिंह साहब, और 7 और साथी 13 के 14 लोग हो गए थे। मेजर सिंह ने तो 22 दिन तक
मरण अंश किया था। और पुष्पिंदर ने मेरा ख्याल 16 या 17 दिन हो गए थे। सबसे ज्यादा एटा के थे यूपी के भाई। और सबसे ज्यादा मेरे साथी उस मरण अंश में यूपी से थे, सभी प्रांतों से हैं। मैं ये कहूंगा कि सैनिक एकता जिंदाबाद। हम पूरा परिवार है और कहीं से भी कास्ट, क्रीड, जेंडर कोई मतलब नहीं। सैनिक परिवार जब ये कर दिया जाए तो उस वक्त सब हम एक हैं। जैसे हम जिस दिन यूनिफॉर्म डाल लेते हैं, हम कहीं से भी हो, हम देश के सैनिक हैं। तो साथियों, इन्होंने हमारी बात नहीं मानी। 15 जून से लगातार, और आपको मालूम है उन दिनों में, कल मैं 15 जून 2015 से लेकर कल तक का वेरवा मैंने अपने दिमाग में दोहराया, और एक एक दिन की कोई 200-300 वीडियोस हैं, उनको भी देखा। आप लोग कैसे आ रहे हो? सुखदेव साहब अपने सिर के ऊपर बोरी आटे की रख कर भाग रहे हैं। सूबेदार मेजर साहब अपने पूरे जत्थे को कैसे आप चल के आ रहे हो? साहब की तबीयत भी ना ठीक होने के कारण कैसे आते रहे? जनार्दन साहब, बाकी सभी लोग, जवान, जेसीओ ऑफिसर्स, ये मुहिम जो है, इसका एक जो वजह है इकट्ठे रहने का, वो ये है, ये किसी व्यक्ति या किसी कास्ट, क्रीड या किसी रैंक के लिए नहीं है, ये सभी के लिए है। और इसीलिए ये हम सक्सेसफुल हो पाए हैं। इसी के फलस्वरूप 5 सितंबर 2015 को 4 तारीख को 2:30 बजे हम डिफेंस मिनिस्टर के घर थे, और 2:30 बजे तक, वो आज संसार में नहीं है, पारेकर साहब अच्छे भले लोग थे, उन्होंने माना कि जो हम कल सुबह ये अनाउंस कर देंगे। तीनों चीफ को बुलाया, और 2:30 बजे से लेकर 10-11 बजे तक जब चीफों को बुलाकर पारेकर साहब ने बोला, उसके बीच में कुछ फिर मेंगड़ा पड़ गया। उन्होंने असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन रात को 2:30 बजे मान ली थी।